दोस्तों, हमारे देश के पास 25 दिनों का कच्चा तेल है। यानी कि अगर 25 दिन तक जंग लगती है, उसके बाद हमारे देश के पास तेल नहीं है, ऊर्जा नहीं है। आप सोचो कि क्या हम विश्व गुरु हैं? क्या हमारा देश ये विकसित देश है कि 25 दिनों बाद हमें दूसरों के मुंह की तरफ देखना पड़ेगा? या ये कहें कि हमने सिर्फ इतनी उन्नति की है कि अगर 1 महीने तक हमारे देश को कोई देश तेल ना दे तो हम ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा के बिना कुछ भी नहीं। 1 महीने बाद किसानों को तेल चाहिए बड़ी भारी मात्रा में। अगर किसानों को तेल नहीं मिलता तो उनकी फसल लेट हो जाती है। फिर फसल लेट होती है तो फिर आगे सारी इकोनॉमी पर असर डलता है। और ये तस्वीर सिर्फ अभी की नहीं है, ये तस्वीर आने वाले टाइम में और भी आएंगी। ऐसी चीज़ें और भी आएंगी जब हमारा देश, क्योंकि हमने किस पर पैसा लगाया? हमने सारा पैसा लगाया है रैलियों करने पर, हमने सारा पैसा लगाया है सरकारें बनाने पर। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे डेवलप नहीं किया कि मान लो अगर बिल्कुल ऊर्जा ख़त्म हो जाती है, 1 मिनट के लिए आप सपोज करो, अगर आप सच्चे भारतीय हो तो कम से कम आप सपोज तो कर सकते हो। एक बार आप सपोज करके देखो कि हमारे पास एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसके बाद की तस्वीर एक बार अपने जहन में बिठा कर देखो। या फिर आप कबूतर हो तो फिर आप आंखें बंद कर लो, कोई ना कोई आपका शिकार करेगा ही। अब मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। जब एनर्जी ख़त्म, पहले कम थी, आम लोगों के पास नहीं थी, यानी कि लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं थे। भारत के जो अधिकांश गांव के लोग हैं उनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, उनके पास कार नहीं थी, इवन बिजली भी नहीं थी। तो वो जो ऊर्जा थी वो किस पर निर्भर थे? जैसे खेती करते थे, वो अपने बैलों से खेती करते थे, या कुछ अपने हाथ से खेती करते थे, या उसके बाद जो उनका और चाहिए थी रोटी बनाने के लिए, वो जो भी उपले वगैरह होते थे या जो इन वृक्षों की लकड़ियाँ थी उनका प्रयोग करते थे। मतलब कि वो ऊर्जा के रूप में सफिशिएंट थे। और आज जो बंदा उस लेवल का था कि जो उस ऊर्जा पर निर्भर करता था, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो थे ऊर्जा को उस पर निर्भर करता था, वो भी आज बिल्कुल लास्ट लाइन वाला पंगु बन चुका है। वो भी आज उसके घर पे अगर गैस सिलेंडर नहीं है तो उसके घर रोटी नहीं बनेगी। कारण इसका क्या है? कारण इसका है जो हमारा सरकार है वो सोचती तो है फॉरेन के जो है, मतलब जो सपने हैं, जो ड्रीम हैं, वो हमें दिखाते हैं विकसित भारत के, जो फॉरेन अब्रोड के देश हैं, और काम करते हैं 300 साल पहले के, 400 साल पहले के डिबेट मुगलों पर होती हैं। इस वजह से जो हमारा देश है उसके अनुरूप जो होना चाहिए था काम, वो नहीं हो पाया है। अब उसके अनुरूप क्या है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये सफ़ेदे हैं, कितने बड़े बड़े ये सफ़ेदे हैं। ये एक सरकार की, मैं आपको फेलियर इसमें बताता हूँ, ये सरकारी ज़मीन पर हैं। अगर आज मान लीजिए 3 महीने के लिए भारत को कोई ऊर्जा नहीं मिलती, तो इस जो ये पेड़ हैं ये किसी काम के नहीं हैं। ये कुछ नहीं देंगे हमें, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना कुछ। थोड़ी बहुत ऊर्जा दे सकते हैं, वो भी हम ऐसे पेड़ों को काट के सारा अपना पर्यावरण भी ख़राब नहीं कर सकते। तो इसमें अगर सरकार यहाँ पर इसकी बजाय अगर फलों के पौधे लगाती, मान लीजिए यहाँ पर अमरूद होता, यहाँ पर जामुन होता, यहाँ पर बेर होते, यहाँ पर संतरा होता, किन्नू होता, तो युद्ध बेशक लग जाए, बेशक आपूर्ति ना मिले, कम से कम लोगों को के पास खाने के लिए, पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में फल फूल होंगे। और हमारा एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहाँ पर हर तरह का मौसम है, हर तरह के पौधे लगाए जा सकते हैं उस क्लाइमेट के हिसाब से। आज भारत की सरकार उद्योगों पर लगाने पर जोर देती है कि उद्योग लगेंगे, वो भी क्यों? इंडस्ट्रियल्स के लिए।
लेकिन अगर उनको तेल ना मिला, अगर उनको ऊर्जा ना मिली तो वो जीरो हो जाएंगे, उनके पास वो बिल्कुल बंद पड़ जाएंगे। और जो लोगों की ज़मीनें हैं उनका सत्यानाश करके वो इंडस्ट्रियां बनी होंगी, तो ना फिर ज़मीन काम की ना वो इंडस्ट्री काम की। बजाय उसके अगर सरकार हर क्षेत्र में जहाँ पर उसकी आबादी मान लीजिए 1000 है किसी गांव की या 10,000 है किसी कस्बे की, तो उस क्षेत्र में कम से कम 20 गुना उस आबादी के फलदार वृक्ष लगाए। और जगह ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा जगह हैं, नहरों के किनारे हैं, स्कूलों में है, सरकारी बिल्डिंग्स में है, मतलब आप गिनते थक जाओगे, इतनी जगहें हैं फलदार पेड़ लगाने की। अगर फलदार पेड़ लगाए जाएंगे तो मान के चलो कि आप क्यों एक ऐसे सर्कल में आ जाएंगे प्रकृति के कि फिर आपको का सर्वाइवल है जो वो उन पेड़ों से होगा, क्योंकि वो जो फलदार पेड़ हैं वो खाना देंगे आपको, वो आपको ऊर्जा देंगे, वो आपको स्वस्थ एक शरीर देंगे जिससे आपको डॉक्टर्स की कम ज़रूरत पड़ेगी, आपका पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, आपको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे देश को होना तो चाहिए था ऐसे संपन्न, और हमारा देश चल पड़ा है एक और लाइन की तरफ, जिसका नतीजा अब आप देख ही रहे हैं। अगर 20 दिन और 25 दिन युद्ध जाता है तो हम आप के पास आगे गर्मी में लाइट के भी लाले पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो कि ऐसा क्या हो भारत में, या आपके हिसाब से ऐसी क्या चीज़, क्योंकि किसी के दिमाग में कोई भी योजना आ सकती है कि आप बताओ कि हमारे देश में ऊर्जा को बचाने के लिए या ऊर्जा के विकल्प के रूप में, या हमारे देश को अगर फ़ौरन से कभी कोई आने वाले समय में तेल ना मिले, ऊर्जा ना मिले, तो हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, हो सकता है किसी का कमेंट आगे जाके कोई किसी योजना का रूप ले ले। नमस्कार दोस्तों।